सेट हम उस दुनिया में जितनी चीजें हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं हम सभी को एक सेट के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला आप दुनिया में जितने आदमी हैं, मैन है, उनका एक कलेक्शन बना लो, है ना। अब मैंने बोला भाई दुनिया में जितने लेडीज हैं उनका एक कलेक्शन बना लो, दुनिया में जितने जानवर उनका कलेक्शन बना लो, दुनिया में जितनी भी मैथ्स की बुकें हैं उनका एक कलेक्शन बना लो, है ना, जितने भी मैथ्स के एग्जाम होते हैं उनका एक कलेक्शन बना लो। तो होता क्या है इसमें? अब देखो चीजें जब हम बोलते हैं ना कि सेट आप बनाओ, तो सेट में आप ऐसी चीजों को जो चीज बताओगे तो हम दूसरे बंदे के पास जाके अगर पूछे उस चीज को तो वो चीज बदलनी नहीं चाहिए। अगर मैं दूसरे बंदे के पास गया, अगर मैंने जो तुमसे कलेक्शन बोला कि दुनिया में जितने इंसान हैं उनका तुम बनाओ सेट, है ना, एक सेट बना के दो, तो मैं चाहे दुनिया में जिससे ही पूछ लो, सब जो सेट तुम बना, जो कलेक्शन तुम बना के दोगे वही कलेक्शन वो बना के देगा। मैंने बोला एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक में जितनी बुकें लगती हैं सबको कलेक्शन बनाओ, तो तुम जितनी एनसीईआरटी बुकें सब उठा के दे दोगे, वही तुम भी वही दोगे। ये मतलब वेरी नहीं करनी चाहिए चीजें, है ना। अब देखो होता क्या है ना, ये तो हो गई जनरल चीज है ना। कैसे? देखो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुल मिला के सेट जो है कलेक्शन एक प्रकार का, क्या है? कलेक्शन, चीजों को इकट्ठा करना। मैंने बोला हम हमारी क्लास की कुर्सियों का एक सेट बना लो, जितनी चेयर है बना लोगे, अब उसमें तुम टेबल डाल दिए बीच में, फिर वो सेट नहीं रह जाएगा। अगर कोई सेट तुमने बनाया है तो वेल डिफाइन होना चाहिए, है ना। अगर मैंने बोला कि तुम एक मिठाई का बॉक्स बनाना है तो तुम उसमें मिठाई डालोगे ना, उसमें समोसा थोड़ी डाल दोगे, फिर वो मिठाई का बॉक्स नहीं रह जाएगा? रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। यही होता है सेट, कि अगर आपको सेट बनाना है तो वेल, अब देखो सेट की कई सारी चीजें हैं। जैसे मैंने तुमको बोला कि टॉप 5 बैट्समैन बताओ जो तुम्हें अच्छे लगते हो, हाँ मैंने बोला टॉप 5 बैट्समैन बताओ तुम्हें जो अच्छे लगते हो। हार्दिक पांड्या, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, और है ना 5 हो गए तुम्हारे। अब तुम्हें ये चीज अच्छी लगती है तो जरूरी थोड़ी है उसको भी अच्छी लगे। एबी डिविलियर्स हो सकता है तुम्हारा फेवरेट हो सकता है एबी डिविलियर्स की जगह उसका सेन मार्क्स फेवरेट हो, है ना। मतलब ऐसा कलेक्शन मतलब सभी के मुकाबले उसका एक ही कलेक्शन, एक ही, हाँ सभी के हिसाब से एक ऐसा कलेक्शन जो सबके हिसाब से केवल एक ही डेफिनेशन बनाता हो। सिर्फ क्वेश्चन इसमें था तो थोड़ा कंफ्यूजन करता है, मतलब कि अगर पूछा कि अपने क्लास के बॉयज का कैसे बना होगा उसका, तो मेरे मुताबिक अलग होगा, नहीं होगा अलग, इसकी क्लास वही रहेंगे भाई क्लास में तो वही रहेंगे ना, स्कूल तो सही रहेगी, मेरी अलग इसकी अलग। नहीं तो क्लास की बात हो रही है। अगर उसकी स्कूल अलग है तो उसका अलग कलेक्शन बनेगा, तुम्हारी स्कूल अलग है तो अलग कलेक्शन बनेगा। उससे मुझसे पूछा जाएगा तो वो सेट नहीं होगा। तो नहीं, अगर उसकी क्लास के किसी बंदे से पूछा जाएगा तो हाँ यहाँ दोनों में तुम्हारा बदल जाएगा, तो वो फिर डिफाइन नहीं होगा, है ना। यहाँ फिर बात ही नहीं जमेगी ना, भाई तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल का नाम लेगा वो, और उसके अंडर तुम्हारे स्कूल के अंडर में सेट बनाएगा, है ना। अब दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया एक यूनिवर्सल सेट है। दुनिया क्या है? यूनिवर्सल सेट। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेट बने हैं। जैसे इंसानों का एक सेट ले लो, है ना, जानवरों का एक सेट ले लो, पक्षियों का एक सेट ले लो, कई सारे छोटे छोटे सेट हम बना सकते हैं कि नहीं। और इन सब सेटों से मिलके क्या बनता है? हमारी पूरी दुनिया बनती है कि नहीं। अब सेट कैसा होना चाहिए? मैंने पहले लिख दिया सेट इज, इसको थोड़ा सुधार दो, सेट इज वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, है ना, वो चेंज वेरी ना करे पर्सन टू पर्सन, है ना। डू नॉट वेरीज पर्सन टू पर्सन, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए कि मैंने पूछा तो भाई तुमने दूसरा बताया, तुमने दूसरा बताया। अच्छा, अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इस सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया, कैपिटल ही होना चाहिए। ऐसे हम कैपिटल लेटर से नाम दे देते हैं इनका, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें और इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ऐसे। अब भाई अगर मुझे कोई सेट बनाना होगा तो सेट बनाने के लिए मुझे एक तो उसका नाम देना पड़ेगा कुछ सेट का, और करली ब्रैकेट ऐसा एक है ना ट्रे बना के उसके अंदर चीजें रखी जाएंगी। अब देखो मैंने बोला मुझे एक सेट बनाना है। अब फ्रेंड सेट, संकल्प के बेस्ट फ्रेंड का मुझे एक सेट बनाना है ना। तो मैंने इस सेट का नाम दे दिया ए, तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, है ना। अब संकल्प के दोस्त का नाम बताओ, जैसे एमडी है, ए संकल्प के एक दोस्त का नाम वीके है, एक दोस्त का नाम सीआर है, कुछ भी है ना। एक दो का एमजेड है, कुछ भी नाम है उसका, है ना। तो अब ये तो उसके दोस्त हो गए भाई, 4 ही दोस्त हैं उसके, इसकी ज्यादा नहीं है। बेस्ट फ्रेंड 4 है ना। तो उसका मैंने ये उसने एक सेट बना दिया और उसको रख दिया इस करली ब्रैकेट के अंदर, समझ गए। तो ये होता है उसको सेट को दिखाने का तरीका। अब इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वैसा कुछ अलग से इसके ऊपर तुम्हें एक आध चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा ये करली ब्रैकेट क्या होता है। ये सिर्फ तुम लोगों को समझ लेना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कि भाई कैपिटल लेटर से शो करना है, करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये जो संकल्प के दोस्त हैं इनको मैथमेटिकली लैंग्वेज में एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का साइन होता है, एलिमेंट का साइन ये होता है ये, और इसका नाम होता है एप्सिलॉन। हाँ, अब जैसे मैंने बोला ए जो सेट है संकल्प के बेस्ट फ्रेंड का सेट है ना। तो मैं कैसे बोलूंगा, एमडी इज एलिमेंट ऑफ या एप्सिलॉन सेट ए, है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं कुछ और थोड़ा फीलिंग आएगी आपको। अंकुर, मयंक, दीपेंद्र, है ना, और पवन, है ना, कुछ भी। तो मैं ये बोलूंगा अंकुर इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना। तुम्हारा जो सेट था बेस्ट फ्रेंड का उसमें अंकुर भी एक एलिमेंट है ना। और क्या होगा? एलिमेंट ऑफ ए, हाँ, वेरी, पर्सन टू पर्सन, वेरी हो पर चेंज हो, वेरी चेंज एक ही बात, वेरी मतलब डू नॉट, हाँ चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं, पर्सन टू पर्सन, है ना। तो ये चीजें होती हैं सेट के अंदर। एलिमेंट होता है सेट के अंदर और एलिमेंट से मिलके सेट बनता है। इसका ये मतलब है कि एलिमेंट से ही मिलके सेट बनेगा और सेट को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और उसका कमिन, उसको लगा दो जरा, उसको लगाना भी पड़ेगा, समझ गए बात को। सेट क्या है? एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना। और करली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब हम बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। इसको लिखो, फिर हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हो गया? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, है ना, हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो। तो याद करो प्रॉपर्टी पूछेंगे, कॉपी रखी है। हाँ
ठीक है, समझिए बात। कैपिटल लेटर से शो करना है, ब्रैकेट के अंदर शो करना है, और अंदर जो चीजें रहेंगी, नाम रहेंगे या कुछ भी, तो उनको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा अंदर उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। मिटा दें, मिटार दें, चलो मिटार देते हैं, मिटार दिए। ये तो था इंट्रोडक्शन कि वो सेट होता क्या है, कैसे लिखा जाता है ना, दिखता कैसा है ना। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो टाइप्स। टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब एक ही बात है दोनों, है ना। अब देखो, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो टाइप से हम उसको लिखते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, सेट रहेगा अगर तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे। अब जब अगर तुम उस ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हो, अगर हाँ वही बता रहा हूं, अगर उसके अंदर के एलिमेंट दिख रहे हो कैसे, है ना। जैसे ये लिखा है, मैंने एक सेट बनाया एक्स और उसके अंदर लिख दिया AEIOU, तो ये तुमको एलिमेंट दिख रहे हैं ना इसके, लेकिन ये है ना, इसलिए ये इसका टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अगर यहीं पे इस सेट को मैं चेंज कर दूं और लिख दूं इसके अंदर जो एलिमेंट है वो मान लो आप एक्स, देखो ये रोस्टर सेट बिल्डर सीख लेना। मैंने बोला कि अभी ये तुम्हारा जो ये दोनों ही सेट एक ही है, बस एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, एक बना रहा हूं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहा हूं। ये दोनों बहुत खास चीज है ना। देखो अभी इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं, मैंने बोला कि ये हमारे पास सेट है, उसमें हम मान लिए कि एक्स एलिमेंट आ रहे हैं है ना। तो वो एक्स एलिमेंट कैसे होंगे ये मैं बताऊंगा यहाँ। हाँ वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूं तुमको। शुरू में ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा ऐसे ही करना है, एक्स और ये जो दो डॉट रहे हैं इसको कोलन बोलते हैं, कोलन, सी कोल नहीं है, कोलन है ना, इस तरह से ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, एक्स कॉलर, एक्स इज अ वोवेल अल्फाबेट, वो हम यहां लिखते हैं, यहां दिखाते हैं, लेकिन यहां दिख रहे हैं क्या अल्फाबेट, नहीं दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं, इसलिए ये टेबुलर हो गया, इसीलिए ये रोस्टर हो गया। जहां नहीं दिख रहे हैं वो सेट बिल्डर हो गया, है ना, समझ गए। एक और बताता हूं, एक और एग्जांपल, ये मैंने तुमको टेबुलर बना, ये टेबुलर है। टेबुलर मतलब जिसमें, टेबुलर रोस्टर मतलब जिसमें एलिमेंट दिख जाए और जिसमें एलिमेंट ना दिखे, खत्म। क्या दिक्कत, इसमें कहां दिख रहा है एलिमेंट, लेकिन वॉबल तो है तो दोनों एक ही बात है। अब तुमको क्वेश्चन बोलेगा कि ये हम तुमको दे रहे हैं कौन सा सेट, टेबुलर फॉर्म, बदल के बनाओ सेट बिल्डर, तो तुम ऐसे बनाओगे। अब मैं तुमको दे दूंगा कैसे, जैसे ये तुम्हारा सेट बिल्डर था, अब जैसे मैंने तुमको एक और सेट बिल्डर दिया, अब थोड़ा उल्टा करता हूं, सेट बिल्डर से मैंने बोला है तुम्हारे पास एक सेट है, मैंने बोला उस सेट के अंदर वो एलिमेंट आने चाहिए, मतलब एक्स इज एन नेचुरल नंबर, बताओ तो इसका टेबुलर फॉर्म कैसे बनाओगे, नेचुरल नंबर, हाँ 1 2 3 4 5 6 कहां तक, ऐसे लगा देना, ये है ना। समझ गए टेबुलर और सेट बिल्डर क्या होता है। सर टेबुलर फॉर्म रहता है, उसपे हम लोग को नंबर दिया रहता है, और जो सेट बिल्डर फॉर्म रहता है उसपे नंबर पूछा है, मतलब जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है और टेबुलर फॉर्म में नंबर के फॉर्म में दिया रहता है। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस फॉर्म के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में नहीं आते बच्चों को, है ना, कि सेट बिल्डर में कैसे बनाना है, क्या बनाना है? सर आप अभी जो बता रहे थे संकल्प बेस्ट फ्रेंड सर, जैसे उस पे वेबसाइट उस ब्रैकेट पे ऐसा दिया रहेगा तो उस पे लिखना पड़ेगा, तो नंबर है ना ये, बताते हैं आ रहे हैं वहां तक आ रहे हैं अभी, है ना। अब देखो मैं तुमको एक और बोल रहा हूं कि यहीं पे ये तुमने बना के बताया, अब यहीं पे यहां तो बढ़ता जा रहा है, अब मुझे तुम्हारी गाड़ी रोकना होती, मैं बोलता एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, फिर तुम ये डॉट 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 नहीं करते, यहां तक आगे छोड़ देते। अब एक और चीज देखो, अब तुमको मैं इसी में एक और चीज बता रहा हूं, है ना, इस चीज को ये लिखा, अब इस चीज को एक और चीज हम बना के लिख सकते हैं सेट फॉर्म में, कैसे, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ये वाला, लेस देन 7 बोले मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, आगे 6 लिख देंगे, कुछ भी नहीं, नेचुरल नंबर लेस देन 7 जितने भी आते हैं सर जितने भी आते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 बस, हाँ, लेस देन 6 5 4 3 2 1 ऑर्डर आप चेंज कर दो, हाँ अच्छी चीज पूछे हो कि आप एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, है ना, आप इसका एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बस रिपीट ना हो कि तुम 6 को 2 2 बार लिख दिया, 4 को 3 3 बार लिख दिया, ऐसा नहीं। अब देखो, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस चीज को और कैसे पूछता है वो, सेट बिल्डर फॉर्म में, अभी तो मैं लिख के बताया, अब देखो जेड एक्स कोलन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, और n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 7, मतलब यहां तो समझ में आ रहा था, बोले यहां सर गड़बड़ कर दिए, क्या क्या बना दिए भाई, मैंने तुमको देखो एक चीज मैं तुमको बताया नहीं हूं, इसको नोट करो पहले फटाक से, इसको मिटा दें ऊपर वाला है, मिटा देते हैं इसको, बताते हैं, इसका कोई काम नहीं। नेचुरल नंबर को, रेशनल नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर को n से, और इंटीजर को i से, रेशनल को रियल को होल W से, ठीक है, तो इतनी बातें तो भैया पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं तुमको बोल दिया कि पॉजिटिव रियल नंबर, तो R स्टार कर देते हैं, ये पॉजिटिव नंबर, R प्लस कर दो, स्टार प्लस, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर का Z प्लस, नेचुरल तो पॉजिटिव होते हैं, रियल नंबर में भी R प्लस, इसमें होल में भी इसको होल नंबर को कभी कभी बोलता है नॉन जीरो, है ना, मतलब जीरो ना आए इसमें, ऐसे होल नंबर। तो ये कुछ टर्म है याद रखने वाले, समझने वाले। तो अच्छा, जैसे मैंने तुमको ये बोला, अगर मैं तुमको बोलूं कि जो मैंने एक सेट बनाया नेचुरल नंबर का, उसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं सारे, मैं क्या नेचुरल नंबर का सेट नहीं बना सकता हूं, मैं क्या इंटीजर का सेट नहीं बना सकता हूं, क्या मैं रेशनल का सेट नहीं बना सकता हूं, तो ये भी तो एक प्रकार के अपने में सेट ही हुए ना, और जब सेट हुए तो क्या मैं बोल नहीं सकता हूं 4 इज एलिमेंट ऑफ n, क्योंकि उस सेट के अंदर आ रहा है वो चीज, और वो नेचुरल नंबर इन एलिमेंट से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 6 7, भाई सेट के अंदर आने वाली चीजें एलिमेंट कहलाती है ना, ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो साइन है ये तो एलिमेंट का साइन है, ये चीज ये बताता है कि जो 4 है वो n के अंदर आ रहा है, ये जो 4 है वो n के अंदर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन n 7 से छोटा होना चाहिए, और x जो यहाँ z के एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया है, और n जो है 7 से छोटा होगा। उसने कुल मिला के थोड़ा सा तुमको घुमा दिया है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अच्छा, अगर मैं तुमको अभी यहाँ पे लेस देन 7 नहीं करता, तो तुम्हारी गाड़ी Z इक्वल टू शुरू होती 1 2 3 4 5 6 टिंग 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 टिंग,
पता नहीं कहाँ तक जाती, क्योंकि नेचुरल नंबर तो खत्म ही नहीं होते। मैंने यहाँ पे गाड़ी ब्रेक कर दी तुम्हारी 7 पे, तो तुम, मुझे पता है कि तुम यहाँ नेचुरल नंबर 1 से शुरू करोगे 6 तक जाओगे। एक और क्वेश्चन है ना, एक और चीज इसको लिखना है। ये तीनों एक ही है ना, बच्चे ये समझ जाते हैं, ये थोड़ा दिक्कत होती है, इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। इसको लिखो, तो समझ गए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट कैसा दिखता है, कैसे कैसे उसमें चीजें उसमें बोला जाता है उसको, है ना। सेट को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। एलिमेंट को हम दिखाते हैं ये त्रिशूल वाले निशान से, है ना, ये त्रिशूल वाला निशान है ना, ये होता है उसके अंदर के एलिमेंट को बताता है। हो गया, ये तो लिख ही लेना, ये है ना, ये टर्म जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, कीवर्ड है ये, बाद में काम आएंगे, फिर डायरेक्ट लिख देगा वो। अब देखो, जैसे मैं यहीं पे एक चीज बना के बताऊं, करना सचिन बताना मुझे। एक मैंने सेट लिया, उस सेट को ऐसे बनाया, x कोलन x, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज लेस देन और इक्वल टू 3। देखो देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना कि क्या किया है, ये अटपटा है नहीं। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ दो चीजें देखनी है। तुम्हें कितनी चीज दिख रही है, x दिख रहा है, n दिख रहा है, और ये बड़ा वाला n दिख रहा है। नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 सुनो तो बता रहा हूँ ना, इसको पहले समझ तो लो। देखो यहाँ तुम्हें 3 चीजें दिख रही है, x दिख रहा है, n दिख रहा है, बड़ा वाला n दिख रहा है, और ये 3 दिख रहा है। 3 को हटा दो, तो ये क्या है, x ये सेट के एलिमेंट है, और ये कहां से आएंगे, ये तुम्हारे इस वाली फॉर्म से आएंगे, है ना। ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे n है, और ये n क्या है, n नेचुरल नंबर है ना। मतलब हम समझ गए कि n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर के ही एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, पक्का ना। अब जैसे इसके अंदर 1 आता है, 2 3 4 5 6, तो यहां तुम रखते जाओगे, इसके एलिमेंट आते जाएंगे, लेकिन कहां तक रखेंगे हम, बस इतना ध्यान देना है कि ये जो n होगा वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 3 के बराबर रहेगा, चलेगा, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, नेचुरल नंबर में 1 2 3 बस, और इसमें रख दोगे तो तुम्हारे पास, समझ में आया बात, आया ना। तो ये तो था उसका सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने तुमसे पूछा था इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में बदल के बताओ, तो अब तुम लोग समझ गए बात को। अब क्या होगा बताओ, है ना। अब इसमें तुम, अब पता चल गया कि ये जो x होगा ये इसके बराबर है, मतलब इसके a के अंदर आने वाले एलिमेंट इसके बराबर है, और ये जो n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक, कौन कौन से नेचुरल नंबर है, वो बोल रहा है कि n जो है 3 से बराबर और 3 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 तक ले लेंगे। तो जब हम 1 2 3 तक ये इतना लेना है हमको, तो जब हम इसे 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करेंगे 2/3, 3 पुट करेंगे 3/4। ये तो ये भाषा थोड़ा दिखने में गड़बड़ है ना, है दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉपर आपको लैंग्वेज आती है बात करना, है ना, ये लैंग्वेज आपको अगर समझ में आती है तो पढ़ सकते हो। अब आगे की मैथ्स में यही लैंग्वेज यूज होगी, अगर इससे डरते हो तो इससे अभी निपट लो, ज्यादा बेटर सही है ना। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर टेबुलर फॉर्म हमने दोनों बता दिए, है ना। अब मैंने बोला, अभी मैंने तुमको ये बताया था, ऐसे लिख के बताया था तो समझ में आता था, लेकिन एक ये भी तरीका है जिसमें मैंने बोला कोई सेट है हमारे पास ए, अब अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूं तो हमेशा पहले एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, एलिमेंट होता है। किसका एलिमेंट होगा, इस सेट के अंदर आने वाला एलिमेंट, लेकिन वो क्या होगा, तो वो क्या होगा वो फिर आगे बताएगा हमको। ये कॉलन का ऐसे डॉट लगाएगा, है ना, ये 2 डॉट लगाएगा, फिर आगे की कहानी शुरू होगी। अब इसने बोला ये जो x है ये जो बराबर होगा n/n+1 की, इसने ये नई कहानी तुमको यहां पे दी। ये जो x है वो किसके बराबर होगा, n/n+1 होगा। अच्छा, अब तुम्हें x होगा, इसके बराबर होगा n/n+1। अब तुम बोलोगे सर x भी नहीं पता, n भी नहीं पता, बोले सर कैसे बराबर होगा, है ना। तो ये देखो x हमको पता है, यहां पता चल रहा है x बराबर है इसके n के, और n बराबर किसके है, इस नेचुरल नंबर के।
अब नेचुरल नंबर तो तुम पता है ना। अच्छा, अगर ये मैं नहीं देता, मान लो तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ये मैं नहीं देता, अब आगे चल के टेस्ट कैसे लगा देते हैं? 3 सवाल है। तो तुमको x बराबर, मैंने x इक्वल टू ये था n नेचुरल नंबर, तो तुम सब रख दो, सब इसके अंदर के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे आगे डैश 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 लग जाता। तो ये सॉल्व कैसे किया सर? n प्लस, देखो पहले 1 लेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे। तुम ऐसे साइड में यहाँ लिख लेना x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, नेचुरल नंबर है, पहले n बराबर 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऐसा ऐसे सॉल्व करो। इसको लिखो, हम आगे बढ़ेंगे अब, है ना। कुछ और एग्जांपल देते हैं आपको, कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। अब देखो, लिखो सचिन, बी इज अ सेट ऑफ, मैंने तुमको एक वर्ड दिया है SCHOOL, स्कूल वर्ड है तुम्हारे पास, स्कूल, ये जो इसके अल्फाबेट से को मिला के क्या बनाओ, एक सेट बनाओ। इसके जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं इनको मिला के एक सेट बनाओ। तुम कैसे बनाओगे? बोलोगे सर मान लेते हैं स्कूल का जो सेट है वो x है, और ऐसे ब्रैकेट के अंदर 2 सांप बना दो, है ना। सांप का नाम आ गया, तुम नाम लिए थे, x रेशियो x, तो मतलब वो जो होगा रेशियो टाइप का है। हाँ जो भी है, ऐसे नहीं, इसको करली ब्रैकेट ही बोलना है, रेशियो नहीं। अब नहीं, जैसे एक और अभी स्कूल है सर, स्कूल SCHOL बस। इसमें कितने वर्ड है? SCHOL, ओ 2 बार आ रहा है, तो हम बस यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि कोई चीज को यहाँ रिपीट बस नहीं करते हैं, बाकी जितने शब्द हैं वो है ना। अब एक और लिखो, जैसे एक सेट है D, मैंने बोला अब इस D के अंदर एलिमेंट आएंगे x क्या होगा? x इज अ डिविजिबल बाय x इज डिवाइजर ऑफ 42। डिवाइजर मतलब 42 का जो डिवाइड करते जो 42 को, है ना। तो 2 3 1 हाँ 1 2 7 3, 7 6 इन सब का सेट बनाओ, लिखो क्वेश्चन कॉपी में। ये सब मैं तुमको कौन सा फॉर्म दे रहा हूँ? सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर है ना, और तुम लोग बना रहे हो टेबुलर फॉर्म में। बना लिए, पहले 1 आएगा, 1 2 3 6 7 14 7 क्या है? 7 हाँ साथ में आया। ये मैंने तुमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, और तुमको टेबुलर फॉर्म बनानी है। पेपर में एक या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आजकल तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है। कैसे बनाओगे इसका? 1 भी डिवाइड करता है 42 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 नहीं करेगा, 5 6 7 इसके बाद 14 42 21 भी करेंगे सर। 21, है ना। ये सब डिवाइड करेंगे तो ये सारे इसके एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट हम दिखाते कैसे? 1 इज अ एलिमेंट ऑफ D, 21 इज अ एलिमेंट ऑफ D। अब तो नहीं भूलोगे, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसका कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया है तुमको, चलो ये घर पे कर लेना। ऐसे बोला है इसने x² - x - 2 = 0, बोल रहा है कि इनके सॉल्यूशन का सेट बनाओ। ऐसे बोला है तुमको x² - x - 2 = 0, बोल रहा है कि इनका सॉल्यूशन निकालो और इनका सेट बनाओ। तो सॉल्यूशन निकाल के बना देना सर। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ, एक और मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, वो करना है, और क्वेश्चन अभी करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। इसको हाँ, इसको कर लो। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि सेट को समझना जरूरी है
और फिर ये एक बार समझ जाओगे तो मैं फिर जल्दी स्पीड में कई सारी चीज़ें बता दूंगा, तो फिर आगे दिक्कत थोड़ा कम होगी। क्वेश्चन लिख देता हूँ ना। इसका तो जैसे x+1 और x-2 है, क्या करेंगे? उसका एक सेट बना दो, कैपिटल लेटर से लिख दो, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा के दोनों सॉल्यूशन लिख दो, बस इतना ही रहता है। सेट मतलब ब्रैकेट लगा के तुम उसके अंदर के एलिमेंट लिख दो, है ना। माइनस का 1 आ रहा है इसका। किसका 1 आ रहा है? सोल्यूशन कितना आ रहा है इसका? 1 दोनों के, देखो जरा अच्छे से। x+1 x-2 यहाँ 2x सचिन देखो, यहाँ 2x x से x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, यहाँ 2 लगा दो तो यहाँ प्लस अब आया हमारा एक वाले कौन है? हाँ +1 आएगा और अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पे, अब आप इन क्वेश्चनों को करें। अब खुद समझें कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है तो हमें क्या, हमें रोस्टर बनाना है, और कौन सा रोस्टर है तो सेट बिल्डर बनाना है। बताओ ये कौन सा फॉर्म है संकल्प? सेट बिल्डर है, रोस्टर है कि टेबुलर है? सेट बिल्डर, ये रोस्टर है कि टेबुलर है? एक ही बात। ये अब आप इसको ये दूसरे फॉर्म में बदलें, है ना। इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप भी इन वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को ट्राई करें पहले, और फिर ये बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। आज पहला दिन है तो आज इसी तरीके से मैं इस चीज सेट को समझाऊंगा, और कुछ और बातें हैं जो आपके सामने अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। वो लिखा है x² < 40। अब यहां पे बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, इंटीजर पॉजिटिव लेना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेना। x² < 40। वो तो x है, वो तो x² लिखा है। अब देखो पहले तुम्हें ये पता करना है कि यहाँ, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। पहले तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे होते हैं ना। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मतलब ये होंगे, इनका स्क्वायर करोगे जब इन सबका, तो 40 से कम रहना चाहिए। समझ गया। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 40 से कम रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, इसका स्क्वायर 16, 25, 36, 49, मतलब यहां तक आएगा। इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका वेन डायग्राम से ज्यादातर आता है। वो वेन डायग्राम में ही प्रॉपर्टी है सारी तुम्हारी एक चैप्टर की। तो सेट बना लिए? हाँ इसका भी बन गया, इसका जस्ट हो गया। सेट बना लिए? सेट क्या बनाए हो तुम लोग? ये बनाए हो क्या? हाँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सर उसपे लेसन 40 दिया, फिर उसमें कितना कर दिया? कहाँ? यहाँ पे तुम लोग गलती कर रहे होगे। सेट कैसा बनेगा यहाँ पे? a = 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 40 से कम होगा? अरे 1 का स्क्वायर करेंगे 40 से कम होगा ना, तो 40 से कम होगा ना, 40 से तो कम है ना 1, 40 से छोटा है। 2 3 4 5 6 7 ज्यादा हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर करने पे 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
क्या तुम लोग 36, तो तुम लोग 1 4 9 6 25 36 ये लिखे हो। यहाँ से बड़ा और एक करो। वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे x क्या है, x इसके एलिमेंट है, और ये बोल रहा है कि जब तुम इसके एलिमेंट का x का स्क्वायर करोगे तो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसी का स्क्वायर करके बोल दिया उसने, बोला ये चीज है समझने वाली। चढ़ रहा है कुछ कुछ, अरे घुस रहा है क्या भेजे में। This question is x equal to x. X is a positive integer of x square. नहीं ये x square नहीं, positive integer। अब इंडक्शन लगाएंगे क्योंकि डॉट लगे है। कैसे लिखोगे, लिख के बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म x कॉलन x, हाँ सही है, इज एन पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर तो लिख सकते हो ना बुड़बक, तो नेचुरल नंबर हाँ लिख सकते हो, लिख कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ये पॉजिटिव इंटीजर भी गलत नहीं होगा। सही है सही है, लिखो लिखो लिखो। हाँ मेरा ही क्या लिखो दिखाओ। x एक पॉजिटिव, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो देखो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब क्या x पॉजिटिव इंटीजर से आ जाएगा तुम्हारा 149। हाँ x स्क्वायर आएगा सर, स्क्वायर x स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। ऑफ x स्क्वायर नहीं, ऑफ x स्क्वायर नहीं, मैं नीचे वाला देखिए सर अब मेरा सर, इसका अलग से जो वो वाला लगाते हैं डिवीजन, ऐसे लिख दो ना, x इज एन स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ ये भी है ना, ये वाला देखिए सर, नीचे वाला हमारे दोनों इसने दोनों तरीके बनाया। वो तो ऑफ लगा लिए गलत हो गया। नीचे वाला थोड़ा गलत है, नीचे वाला तुमने x इक्वल टू x, तुमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो x को बता देना चाहिए था कि पॉजिटिव इंटीजर का एलिमेंट है ना, और पॉजिटिव इंटीजर को n से शो कर देना था, फिर n का स्क्वायर कर देना था। वो तो देखो जितना नीचे वाला जितना तुम बढ़ाना चाहो ना वैसे बढ़ा सकते हो। देखो हम थोड़ा एक बार और बता, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, उसी क्वेश्चन को खोलो, अभी इसका एक और फॉर्म बताने वाला हूँ। सर वो नहीं लिख सकते सर, एक और फॉर्म मुझे पता है सर। एक और फॉर्म कैसी होगी सर वो बिलोंग्स टू अ साइन लगता है, वो मैथमेटिकल फॉर्म है। एक तो तुम टेबुलर फॉर्म ये हो गई, एक तो तुमने वो लिख के रिप्रेजेंट कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर x इज एन स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हम एक और ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉलन x इज अ एलिमेंट ऑफ, अब कोई बोलता कोई नेचुरल नंबर बोल सकता, या फिर इसको ऐसे लिख दो n। देखो पहले देख लेना है ना, फिर समझ में नहीं आता बाद में। अब x एलिमेंट ऑफ n बोला, अब n मैंने बोला कि ये नेचुरल नंबर है, तो n को मैंने बता दिया ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे बता दिया। n इक्वल टू n स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो उसका, n इक्वल टू n स्क्वायर नीचे वाले बन जाएगा सर, है ना, x कॉलम x, बीच वाला तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिखना कि सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग रहे।